Hello everyone, you can see in the slide what's the today our topic is reproduction. तो you can see ये टॉपिक रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका मीन क्या है एक्चुअली। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हम किसे कहते हैं कि हाँ यार हमें कोई चीज एक्स्ट्रा क्वांटिटी में चाहिए या लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, या हमें कोई चीज ज्यादा चाहिए, या हमें किसी चीज को प्रोडक्ट करना है। हम कहते हैं ना कि हमें उसका उत्पादन करना है, उसका प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं वो प्रोडक्शन करना है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन में हम बात किसकी कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है। और एक और चीज आपको आगे एक वर्ड दिख रहा होगा, री। री का मतलब हम जनरेट करना चाहेंगे कि री यानी पुनः। जब पुनः किसी का उत्पादन होता है, जब पुनः किसी का हम जनन करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अब हमने पुनः जो री वर्ड है यहाँ पे ये लिया क्यों है, जस्ट बिकॉज एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन बन रहा है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन की उत्पत्ति हो रही है। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, पेरेंट्स से कैसे आता है, वो पेरेंट्स में होता है, और पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग। इवन बाद में जो उनकी ऑफ स्प्रिंग होती है वो भी पेरेंट बन जाती है, और गैमेट्स फॉर्मेट करके अगेन वो ऑफ स्प्रिंग बना लेती है। अब हमें एक चीज जाननी चाहिए कि हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। मतलब ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हमें रिप्रोडक्शन करना चाहिए, जैसे हम कह सकते हैं कि हमें इसलिए जरूरी है। अगर सपोजिटली अगर हमने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो क्या होगा, जो धरती है, जो पृथ्वी है, वहां से ह्यूमंस का या जिस एनिमल का हम रिप्रोडक्शन कराते हैं वो एनिमल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और सपोजिटली वो एनिमल गायब हो गया तो क्या होगा, उस बिल्कुल वो यहाँ से लॉस हो जाएगा, हम उसे देख नहीं पाएंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं डॉग्स का, अगर डॉग्स का रिप्रोडक्शन बंद हो गया तो क्या हो गया, नई ऑफ स्प्रिंग नहीं आ पाएगी, नई जनरेशन नहीं आ पाएगी। इवन नई जनरेशन नहीं आई तो क्या होगा, क्या हमें डॉग्स दिखेंगे, नहीं, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में चले जाएंगे, और देखते ही देखते वो हमें एकदम डिसअपियर होने लग जाएंगे, दिखना ही बंद होने लग जाएंगे। जैसे कि हमने सुना है आजकल हमें क्राउस नहीं दिखते हैं, जिसे हम कौवा कहते हैं, कौवे नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उनकी सिमिलरिटीज यहाँ एनवायरमेंट से मैच नहीं हो रही है, वो उनके लिए अब सूटेबल नहीं रहा है, इसलिए वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में जाने लगे हैं, और क्या हो रहा है, वो बिल्कुल हमें दिखना ही बंद हो गए हैं। अब एक और चीज, रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है। ये तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। मेल जो सेक्सुअल होता है, जिसमें मेल और फीमेल्स की नीड होती है, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके थ्रू सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल होता है उसमें क्या होता है, उसमें नहीं कहते हम कि कोई मेल ही है, आगे जाकर के उन दोनों को मेल फीमेल का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें जो सिंगल पेरेंट होता है, फिर चाहे वो मेल हो या वो चाहे फीमेल हो, वो दोनों सिंगल पेरेंट मिलकर के क्या करते हैं, नई ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। अब एक और चीज, अगर जैसे सपोजिटली हमें कोई नई चीज बनानी है तो हम क्या करते हैं, उसमें चार चीजें मिक्स करते हैं। हम अपने घर पे कुछ खाना बनाते हैं या कुछ, अगर हम चार चीजें मिक्स करेंगे तो सबका थोड़ा थोड़ा टेस्ट आएगा, तो वो नई वेराइटी हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेम इंग्रेडिएंट दोबारा एक ही एक चीज बार बार डालेंगे तो क्या होगा, चीज सेम रहेगी, हमें कुछ नया टेस्ट नहीं मिल पाएगा। यही डिफरेंस होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या होता है, जब मेल और फीमेल्स होते हैं, दोनों की वेराइटी, दोनों की डीएनए आते हैं, किसमें, हमारी ऑफ स्प्रिंग में। जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसमें मेल की क्वालिटीज, मेल का डीएनए आता है, और उसमें फीमेल का भी आता है। तो जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उसकी क्वालिटीज होती है वो अलग होती है, इवन जो मेल की होती है वो अलग होती है। तो उन दोनों की क्वालिटीज, उन दोनों के डीएनए काई में आते हैं, ऑफ स्प्रिंग में। आफ्टर देखिए, चलो एसेक्सुअल है, मैंने आपको क्या बताया, उसमें सिंगल पेरेंट होता है। वो क्या करता है, सिंगल पेरेंट है, वो अकेला ही कैपेबल होता है नई ऑफ स्प्रिंग के लिए। सपोजिटली हम हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं। अगर हाइड्रा एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है, हाइड्रा एक सिंगल पेरेंट है, उसने ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर उसने ज्यादा कर लेना है। सपोजिटली ये उसका हाथ है, उसने एक हाथ से दूसरा हाथ बना दिया। हमने ये एग्जांपल देखा है ना, जैसे छिपकली होती है, छिपकली में रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि जब उसकी कभी देखा है पूंछ टूट जाती है तो उसकी सिर्फ पूंछ बनती है। लेकिन कभी हमने ये देखा है कि उसकी पूंछ टूट गई तो पूंछ से नई छिपकली बन गई? नहीं, ये सिर्फ उसकी रीजनरेशन की पावर होती है। लेकिन जैसे हाइड्रा होता है, हाइड्रा में हमने एग्जाम्पल देखा है कि अगर हाइड्रा में उसके किसी बॉडी पार्ट में एक्स्ट्रा ब्लड आ जाता है तो क्या होता है, वो पेरेंटल बॉडी से क्या करता है, पूरा न्यूट्रिशन लेके खुद एकदम मैच्योर हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। अब क्या होता है, वो सेल्फिश टाइप का होता है। वो पता है क्या करता है, खुद पेरेंट्स से लेकर के मैच्योर हो चुका है, और क्या करेगा, फिर उसी पेरेंटल बॉडी को छोड़ देगा
और खुद फ्रीली अपनी लाइफ स्पेंड करने लगेगा। यही चीज हम ह्यूमंस में भी देख सकते हैं कि जब बेबी छोटा होता है, जब हमारा फीटल होता है, जो एम्ब्रियो बनता है, फिर जब उसकी मतलब डिलीवरी हो जाती है, जब वो ह्यूमंस लाइफ में आ जाता है, फिर क्या होता है, कुछ टाइम तक वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर फीडिंग करता है, लेकिन आफ्टर दैट जब वो बड़ा होने लगता है, थोड़ा ग्रोथ करने लगता है, तो क्या होता है, वो मदर के ऊपर डिपेंडेंट छोड़ देता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। अब जब हमने इतना ही सब देख लिया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते क्या है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जरूरी है, बट रिप्रोडक्शन होगा कैसे, कौन सी ऐसी प्रोसेस होगी। हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके बाद जाइगोट बनता है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती कैसे है, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे कौन से टाइम होते हैं जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फीमेल्स के अंदर या मेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली आते ही होंगे। अगर कोई चीज हो रही है तो डेफिनेटली उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना। हम कहते हैं हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब दोनों के गैमीट्स मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। अब जब वो चीज फर्टिलाइज हो चुकी है तो इसके कितने चांसेस है कि वो सरवाइव कर जाएगी, प्लस इसके कितने चांसेस है कि वो सरवाइव नहीं करेगी, या ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है, कौन सी एनवायरमेंट्स होता है, कौन सा उनका आसपास का नेचर होता है जिसमें एक एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है या कहाँ पे नहीं हो सकता है। आफ्टर दैट जब उनका 9 मंथ का, जैसे हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, उसमें 9 मंथ्स का टाइम होता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं। उस टाइम पीरियड में फीमेल्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, प्लस कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उस पार्चुरेशन पीरियड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी होते हैं। अब मैंने बताया कि सेल्फिशनेस तो सभी ऑफ स्प्रिंग्स में होती है, तो आफ्टर दैट जब वो मदर फीडिंग करता है, जो बेबी होता है, तो वो मदर फीडिंग कैसे करता है, तब मदर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उसकी फीमेल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, प्लस वो उसको जब फीडिंग कराती है तो वो कैसे कराती है। क्योंकि इतना तो हमें पता है कि जब बेबी ऑफ स्प्रिंग एम्ब्रियो कंडीशन में होता है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू करता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो हम उसकी प्लेसेंटा काट देते हैं, तो हम कैसे उसे फीडिंग करा सकते हैं। ये सारी चीजें आपका रिप्रोडक्शन का एक मेजर हिस्सा होती है। इवन जब नीट का पेपर होता है तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जस्ट बिकॉज रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलती रहेगी, तो ही हम लोग का अस्तित्व, हम कह सकते हैं ना, तो ही हम लोग अस्तित्व बना रहेगा। अगर हम लोगों का रिप्रोडक्शन रुक जाएगा तो आगे वाली जनरेशन ऑफ स्प्रिंग कैसे बनेगी, ऑफ स्प्रिंग नहीं बनी सकेगी तो क्या हम लोग दिखेंगे, नहीं, हम लोग तो दिखना ही बंद हो जाएंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब मैंने आपको चीज बताया था, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल का नाम हमें पता चल रहा है कि इसमें दोनों सेक्सेस का कंट्रीब्यूशन है, दोनों सेक्सेस, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है। अब ये दोनों आपस में जब मिलती है तो क्या इनमें चेंजेस होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स हम कह सकते हैं इनके अंदर आते हैं, प्लस वो कैसे चेंजेस होते हैं, ये हम देखते हैं। इवन जो एसेक्सुअल होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल पेरेंट होता है वो अकेला मिलकर के पूरे नए एनिमल्स को वापस डेवलप करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है, उसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है कि उसने अकेले ने कैसे ही खुद को बिना डिवाइड किए, क्योंकि उसका हम नहीं कह सकते कि उसका साइज एंड शेप चेंज हो गया है, वो तो अपना साइज एंड शेप सेम रखता है। इवन जो नया ऑफ स्प्रिंग होता है वो भी अपना साइज एंड शेप जस्ट लाइक पेरेंटल बॉडी की तरह सेम रखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें हमें क्या दिखता है, एक मेल स्पर्म होता है। हमें सबको पता है मेल के गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, जो कहाँ से रिलीज होते हैं, टेस्टिस से रिलीज होते हैं। इवन जो फीमेल्स के वो होते हैं गैमेट्स, वो क्या होते हैं, एग होते हैं, एक सेकेंड, वो क्या होते हैं, एग होते हैं। वो कहाँ से रिलीज होते हैं, ओवेरीज से। हमें पता है टेस्टिस ओवेरीज कितनी होती है, दो दो होती है, एक पैर के रूप में वो मौजूद होती है। अब देखिए जब ये यहाँ पे जो हमारा जो मेल का स्पर्म था वो और जो फीमेल का एग था, ये दोनों आपस में आके मिल गए हैं। अब ये होता है कि मेल में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो टेस्टिस करती है, हमने बताया इस चीज के बारे में। टेस्टिस दो होती है तो दोनों टेस्टिस क्या करती है, क्या दोनों टेस्टिस सेम काम करती है, दोनों टेस्टिस का सेम काम होता है स्पर्म प्रोडक्ट करने का। लेकिन जो फीमेल होता है उसमें जो ओवेरीज होती है, क्या वो दोनों ओवेरीज जो है वो एक का रिप्रोडक्शन करती है, हाँ, दोनों ओवेरीज एक का रिप्रोडक्शन करती है, लेकिन
इसमें मेन चीज है कि ये अल्टरनेट में काम करती है। सपोजिटली ये राइट वाली है ओवेरीज और ये लेफ्ट वाली है। अगर जनवरी का हम मंथ देखें तो जनवरी में अगर लेफ्ट वाली ने किया है तो फरवरी में राइट वाली ने किया है, बिकॉज ये अल्टरनेट प्रोसेस में चलता है। पहले राइट वाली करेगी, देन लेफ्ट वाली, फिर राइट फिर लेफ्ट। अगर एक टाइम पर एक ओवेरी ने एक प्रोड्यूस किया तो वो कहती है भाई सेकेंड टाइम पर तो मुझे रेस्ट चाहिए, पूरा महीना मैं आराम करूंगी और पूरा महीना मैं काम करूंगी, फिर अगेन मैं पूरा महीना काम करूंगी, फिर वापस पूरा महीना आराम करूंगी। तो इनके अंदर क्या होता है, अल्टरनेटिव प्रोसेस चलता रहता है। अब जब मेल स्पर्म और जो फीमेल का एग है ये दोनों आपस में आकर के मिल चुके हैं तो क्या होता है, जाइगोट की प्रोसेस होती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, हमने नाम सुना है कि जाइगोट कुछ बन गया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसको हम जाइगोट कहते हैं। अब इसमें एक और चीज होती है कि हमें पता है क्रोमोसोम्स, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, हमें पता है कि वो 46 होते हैं और वो 23 पेयर होते हैं, जिसमें एक होता है 22 तो नॉर्मल होते हैं और जो एक होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन जब वो अपने जाइगोट को देता है तो वो कहता है कि नहीं भाई मैं तो आधा ही दूंगा, मैं पूरे 46 नहीं दूंगा। तो वो कितने देता है, 23 क्रोमोसोम देता है। तो फीमेल भी कहती है कि जब ठीक है मेल ने 23 दिए हैं तो मैं 46 क्यों दूं, मैं भी 23 ही दूंगी। इस चक्कर में जाइगोट कहता है तुम अपना आधा आधा दो या पूरा पूरा दो, भाई मेरे पास तो ना 46 हो चुके हैं, तुम दोनों ने 23 किया, मेरे पास तो 46 हो चुका है। आफ्टर सम टाइम जब जाइगोट की प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या होता है, जब उसके अंदर डिविजन्स होते रहते हैं, डिवाइडेशंस होते रहते हैं, तो वो कौन सी फॉर्म आज में आ जाते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म में। एम्ब्रियो पता है हमें कि उसमें खूब सारा सेल डिवीजन हो चुका होता है, सबको पता है। एम्ब्रियो एक बहुत छोटी इकाई होती है, जाइगोट के बाद जो फर्स्ट प्रोसेस बनती है वो क्या होती है, एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होता है, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गेस्टुला वाली प्रोसेसेस आती रहती है। प्लस उसके बाद जो 9 मंथ्स वाला टाइम होता है जिसमें बेबी कहाँ होता है, यूट्रस में सिचुएटेड होता है, वहां पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, 9 मंथ के पूरे लॉन्ग प्रोसेस के बाद, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक प्रोसेस है, तो इसमें क्या है, 9 मंथ की जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट होता है, बिकॉज हमें पता है कि एक क्या होती है, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होती है और उसको ना एक ऐसा स्पर्म फर्टिलाइज करता है जिसे हम आंखों से देख भी नहीं सकते। तो सोचिए वो कितनी सी चीज है जो हमें आंखों से दिख भी नहीं रही है, और उससे क्या हो रहा है, एक बेबी जो 2 से 3 किलोग्राम्स का होता है वो बन जाता है, वो पूरी प्रोसेस होती है। तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, प्लस इसमें कितने सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी चीज से एक पूरा बेबी का बनना, एक पूरी ऑफस्प्रिंग का बनना बड़ी बात है। इसलिए अब हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल्स का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, एसेक्सुअल में क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से दिख रहा है आगे ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, ए। ए का मतलब है भाई या तो ये इसका अपोजिट है या इसने मना कर दिया कि नहीं यार ये काम तो मैंने नहीं करना है। तो एसेक्सुअल में क्या होता है कि अब ये विदाउट सेक्सुअल है, मतलब इसमें ना फीमेल की नीड है ना मेल की नीड है। एक जो सिंगल पेरेंट है वो ही कह देगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला मिलकर के अपना वंश आगे बढ़ा लूंगा भाई। वो कहता है मैं अकेला मिलकर के अपनी ऑफ स्प्रिंग को ले आऊंगा यहाँ पे, मुझे अपने अदर सेक्स की जरूरत नहीं है, कि अगर वो मेल है तो उसे फीमेल की नीड नहीं है और वो फीमेल है तो उसे मेल की नीड नहीं है। देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है जो पेरेंट हाइड्रा है उसने क्या किया है, अपनी जस्ट बॉडी में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर उसने ग्रो कर लिया है, ये देखिए साइड स्ट्रक्चर वाला उसने ये ग्रो कर लिया। अब क्या होगा, ये साइड स्ट्रक्चर बढ़ चुका है, अब इसे चाहिए भाई, हर इंसान को या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, जीने के लिए खाना पानी दाना पानी हम सबको चाहिए। ये कहता है कि भाई मुझे भी बढ़ने के लिए, मुझे जीने के लिए खाना पानी चाहिए, तो फिर इसे खाना पानी कहाँ से मिलेगा, ये इतना छोटा है, ये खुद से नहीं खा सकता है। तो जो इसका पेरेंटल बॉडी है वो क्या करेगा, जो जो भी न्यूट्रिशमेंट्स ये लेगा ये सब इस बर्ड को देगा कि तुझे डेवलप होना है, तुझे ग्रोथ चाहिए, जो जो मैं ला के दे रहा हूँ तो वो खा। हमने ऐसे पिजन्स देखे हैं, बहुत से पैरेट्स देखे हैं, जब उनके जो होते हैं छोटे छोटे बेबीज होते हैं, जो हमें कहते हैं ना कि मतलब पक्षी जो होते हैं छोटे वाले, जब उनके बेबी जस्ट एक से निकलते ही है तो वो खुद से खा नहीं पाते। तो हमने देखा है जो कबूतर होता है वो अपनी चोंच में दाना लेकर आता है, तो वो क्या करता है अपनी चोंच से ही अपने बेबी को फीड कराता है, क्योंकि बेबी इतना छोटा होता है वो खुद से नहीं खा पाता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होती है हाइड्रा में,
कि वो जो पेरेंट है जो वो चीज लेकर आता है वो बड़ को भी वही देता है कि ये ले तू भी यही खा, मैं जो लेकर आया हूँ तू वही खा, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट है तो वो बुरा चाहेंगे ही नहीं। इस चक्कर में जो जो ये लेकर आया वैसे वैसे इसकी ग्रोथ होती गई। आफ्टर दैट ये वापस ग्रोथ होता गया। अब जब ये यहाँ पे जाके न्यू बर्ड में जाके कन्वर्ट हो गया है, पूरा मैच्योर हो चुका है, फिर क्या होगा, जो नया हाइड्रा है ये बाहर चला गया है। उसने बोला कि अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, अब मुझे ना खाने के लिए ना न्यूट्रिशमेंट के लिए अपने पेरेंटल बॉडी की जरूरत है, अपने पेरेंट की जरूरत है, अब मैं सेल्फ मेच्योर हो चुका हूँ। मैंने तो आपको ये चीज पहले ही कही थी कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है बहुत सेल्फिश होती है। जब तक खुद का काम नहीं हो रहा है तब पेरेंट पे डिपेंडेंट रहती है, आफ्टर दैट वो सेम खुद का काम करने लग जाती है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, अगेन सेम चीज आ गई, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन यानी एग एंड स्पर्म दोनों का यहाँ पे इक्वली कंट्रीब्यूशन होगा। Sexually reproduction is a natural way of reproduction in humans, animals and the majority of plants also choose to reproduce sexually। ठीक है, ये नेचुरली प्रोसेस है सेक्सुअल। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये मैन मेड नहीं है या ह्यूमन मेड नहीं है, ये हम कहते हैं ना प्रकृति की देन है जिसे हम कह सकते हैं। पुराने जमाने से, जब आदि मानव वाला जमाना था तब से ये सेम चीज चली आ रही जा रही है कि कैसे जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है और कैसे उसका फॉर्म चलता रहता है। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो। ह्यूमंस में हमें पता है कि मेल एंड फीमेल्स जो होते हैं आफ्टर उनकी प्यूबर्टी, बिकॉज प्यूबर्टी हिट होने के बाद ही वो लोग अपने गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन सबको पता है प्यूबर्टी का टाइम क्या होता है, 12 से लेकर 14 तक। 14 एज तक ऑलमोस्टली सबके प्यूबर्टी हिट हो जाती है, और फिर भी अगर कोई जल्दी या कोई लेट हो जाता है तो वो उसके रिसेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है, इन अ नेचुरल वे अब ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में जब प्यूबर्टी हिट हो गई है तभी उसके गेमिट्स बनेंगे और तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। जैसे सपोजिटली अगर कोई लड़की है वो अगर 10 ईयर्स ओल्ड है और उसकी प्यूबर्टी हिट नहीं हुई है तो उसको स्पर्म कितना ही उसको फर्टिलाइज करने का या कुछ भी कोशिश कर ले, जब उसका ओवम ही नहीं है तो वो फर्टिलाइज कैसे करेगा। इसलिए उसके ऊपर इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनटिल उसके एग फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। एनिमल्स में हमें पता है जो डॉग होते हैं उनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, हमने देखा है। इवन हम जब कहते हैं कि डॉग एक हमें नई वेराइटी चाहिए, सपोजिटली हमें मिक्स ब्रीड चाहिए, तो आजकल सब अपने घरों में डॉगीज पालते हैं, हमें पता है लेब्रा, पमेरियन, जर्मन। अब हमें चाहिए कोई नई ब्रीड, तो उसके लिए पता है क्या करते हैं, जो सपोज हमें कुछ वेराइटीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पमेरियन के चाहिए और कुछ जर्मन शेपर्ड के चाहिए, तो हम क्या करते हैं उन दोनों के जो सिलेक्टेड क्रोमोसोम्स है वो हम मिक्स करा देते हैं, जिससे जैसी हमें डिजायरेबल स्पीशीज चाहिए, डिजायरेबल हमें जैसी उनकी ब्रीड चाहिए वैसी वो मिल जाती है। इस चीज का एग्जांपल जब हम मेंडल वाला पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट, वो क्या करता है, उसको रेड और व्हाइट में से कुछ कैरेक्टर्स रेड प्लांट के चाहिए और कुछ व्हाइट प्लांट्स के चाहिए, तो वो रेड वाले के रेड कैरेक्टर्स लेता है और व्हाइट वाले के वो व्हाइट कैरेक्टर्स लेता है, और फिर क्या होता है हमें एक पिंक शेड मिलता है, क्योंकि उसने दोनों का अलग अलग कैरेक्टर लिया है, दोनों को मिक्स करा के उसने जो उसको सिलेक्टिव कैरेक्टर्स था कि यार मुझे इसकी हाइट चाहिए और इसका लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए ताकि ये इजीली फर्टिलाइज हो सके या इजीली डेवलप हो सके, तो वो दोनों के वो सेम सेम क्रोमोसोम ले लेता है जिसकी उससे डिजायर है, और फिर क्या करता है जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो उसकी फेवरेट हो जाती है कि यार जो जो मुझे क्वालिटीज चाहिए थी वो इसमें मिल चुकी है। वैसे ही प्लांट्स में हमें पता है पुंकेसर होते हैं और जो स्त्री के अंडाणु होते हैं स्त्री पुष्प के, तो वहां पे भी जाके वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल कॉन्टैक्ट रिप्रोडक्शन। अब ये चीज तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा होता क्यों। बताया था मैंने कि जो सेक्सुअल होता है उसमें क्या होता है 9 मंथ का लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, जब पहले हमें ये देखना पड़ता है कि एक फर्टिलाइज होने की कंडीशन में है क्या नहीं है, एक मैच्योर है कि नहीं है, ठीक है, उसके बाद ये स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर पाएगा। आफ्टर दैट जब स्पर्म फर्टिलाइज करने के लिए जा रहा है तो हमें ये देखना पड़ता है पहले कि स्पर्म किसका है, सेम स्पीशीज का है या अनादर का, बिकॉज अगर सपोज फीमेल है तो फीमेल को अगर आप हॉर्स का स्पर्म देंगे तो डेफिनेटली वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा इस बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं 5-10 मिनट बाद, तो वो उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा।
हमें ये भी देखना पड़ेगा जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी कितनी है, क्या वो कैपेबल है क्या उसको फर्टिलाइज करने के लिए एग को, ये भी यहाँ पे पता पड़ जाएगा। अब प्लस, क्योंकि सेक्सुअल में क्या होता है, ऑलमोस्टली जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ डेवलप होता है, मदर के यूट्रस में। इवन जब वो मदर के यूट्रस में डेवलप होता है तो वो 9 मंथ का अपना पीरियड टाइम वहीं पे स्टे रहता है। अब वो जब वहाँ स्टे रहेगा तो उसको कितने सारे हार्मोन्स चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वो एक इतनी छोटी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। उस स्ट्रक्चर से ओनली इन 9 मंथ्स में 2 से 3 किलोग्राम का बेबी होता है। तो वो इतना लंबा प्रोसेस किया कैसे, उसके लिए कुछ हार्मोन्स होंगे, कुछ खूब सारी प्रोसेसेस होंगे, उसके बारे में हम अभी पता चलेगा। इवन और ये लेंथी भी होता है, मैंने आपको क्या बताया, ये लेंथी होता है बाय बिकॉज इसमें 9 मंथ्स का सबसे मैक्सिमम टाइम किसमें लगता है, ह्यूमंस में 9 मंथ्स का। और एज कम्पेयर टू ए सेक्शुअल उसमें क्या होता है, कुछ डेज का और कुछ वीक्स का ही टाइम पीरियड लगता है। Moreover, reproducing sexually gives the benefit of variation and offsprings are unique. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इसमें वेरिएशंस होता है बिकॉज कुछ डीएनएस मेल्स के आते हैं, कुछ डीएनएस फीमेल्स के आते हैं। अब जब उन दोनों के हाफ हाफ डीएनएस मैच होते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम्स कितना आता है, हाफ हाफ आता है, मैंने आपको बताया। फीमेल ने कहा मैं तो हाफ दूंगी, 46 में से 23 ही दूंगी, और वहीं मेल ने बताया कि उसने 23 दिया है, मैं भी 23 दूंगा, तो ये कितना हुआ, हाफ हो गया। तो इसमें वेरिएशंस आएंगे ही सही, क्योंकि मेंडल का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें भी क्या था कि अगर हमें किसी स्पीशीज का कुछ ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है और अनदर स्पीशीज का ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, तो हम कैरेक्टर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, एज अ डिजायरेबल स्पीशीज हम अपनी बना सकते हैं। और जो इसकी ऑफस्प्रिंग्स होती है वो यूनिक होती है। यूनिक क्यों होती है, बिकॉज उसमें वेरिएशंस होते हैं। Sexual reproduction consists of a set of events and can be divided into 3 stages: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization। अब हम देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन होते क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब फर्टिलाइज कब होता है, जब गेमीट जो होते हैं मेल और फीमेल्स के, जिसमें स्पर्म, एक सेकेंड, ये जो एग है और ये जो स्पर्म है, ये जब इसको जाके फर्टिलाइज कर देगा तो ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब इसके पहले वाली जो प्रोसेस होगी, मतलब जब आपका एग और जब आपका स्पर्म बन चुका है और मैच्योर हो चुका है, तो क्या होगा, वो बन चुका है और वो मैच्योर हो चुका है, तो ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी प्री फर्टिलाइजेशन। इवन आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रोसेस, वो क्या बनती है, आपकी जायगोट। जब दोनों आपस में फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे तो प्रोसेस क्या बनती है, जायगोट, तो वो क्या हो जाएगी आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, now asexually reproduction. Asexually is a mode of reproduction in which a new offspring is produced by a single parent. हमने जस्ट रिसेंटली एग्जांपल लिया है किस चीज का, हाइड्रा का लिया था ना हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में। क्या कह रहा था वो, भाई मैं अकेला काफी हूँ, मुझे ना अपने अदर पार्टनर की जरूरत नहीं है ऑफस्प्रिंग के लिए, मैं आई एम अलोन इनफ यार। तो वो क्या कहता है कि मैं इकलौता हूँ तो क्या हुआ, मैं ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता हूँ, ये मेरी आगे जाके जनरेशन को कंटिन्यू करेगा। लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं यार मैं तो तुम्हें छोड़ के चला। लेकिन फिर क्या होता है, वो अगेन सेम रिपीट करता है। चलो उसने अपनी जनरेशन कंटिन्यू करी या नहीं करी, एटलीस्ट वो प्रेजेंट तो है। सपोज अगर वो हाइड्रा है, ठीक है, अब उसने जनरेशन कंटिन्यू करी नहीं करी, बट वो इंडेंजर तो नहीं हुआ, वो रिप्रोड्यूस होता रहा, फिर क्या, वो हाइड्रा हमें दिखते रहे, एटलीस्ट वो गायब नहीं हुए ना, क्योंकि रिप्रोड्यूस होंगे तभी हमें दिखेंगे, इसलिए हाइड्रा ऐसे रिप्रोड्यूस होता रहा। अब क्योंकि ये सिंगल पेरेंट है तो इसमें वेरिएशन होगा नहीं होगा। सपोज जैसे अगर हम कभी चावल बनाते हैं, हम उसमें क्या डालते हैं, सिर्फ नमक डालना है भाई, हमें और कुछ नहीं डालना है, नमक राइस डालना है, तो क्या होगा, एक ही चीज से एक नमक राइस, फिर नमक राइस, फिर सॉल्ट राइस, मतलब यही चलता रहेगा, कुछ चेंजेस होगा ही नहीं। लेकिन कभी हमने उसमें मिर्ची भी डाल दी, हमने उसमें हींग भी डाल दिया, हमने उसमें हल्दी भी डाल दी, शेजवान डाल दिया, सब कुछ, तो क्या हुआ, अलग अलग चीजें जब मिक्स हुई तो वेरिएशंस आया ना, टेस्ट भी चेंज हुआ और हमें कुछ नया भी मिला। सेम चीज यहीं पर होती है। ए सेक्सुअल में क्या होता है, मेल्स के अलग क्रोमोसोम्स और फीमेल के अलग क्रोमोसोम्स आते हैं, तो दोनों में वेरिएशंस आता है। इवन ए सेक्सुअल में क्या होता है, सब सेम ही सेम, वही नमक चावल वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहता है और हमें कुछ नया वेरिएशन नहीं मिलता है। Second one topic, the new individual produced are gently and physically identical to each other, that's why they are the clones of their parents।
अब जैसे अगर हमने जीरा राइस नमक वाला चावल बनाया है तो क्या होगा, वापस नमक चावल, वापस नमक चावल, वापस नमक चावल। कुछ नया तो किया ही नहीं ना, पानी डाला है, पानी में चावल बॉईल किया है, वापस नमक डाल दिया, कुछ चेंजेस किया नहीं। तो वो सेम हम उसे कह सकते हैं ना, वो तो उसकी जेरोक्स हो गई है भाई, सेम क्लोन कॉपी निकल गई है। लेकिन हम जैसे पहले अगर हल्दी डालेंगे तो हम ये भी कहेंगे कि नहीं यार हमने तो हल्दी डाली थी, फिर हमने थोड़ा चावल डाला, उसके बाद हमने मिर्ची डाली, फिर हमने थोड़ा सा उनको और फ्राई किया, फिर हमने लास्ट में ऊपर से शेजवान डाला। तो ये क्या हो गया, उनमें वेरिएशंस हो चुका है। ये डिफरेंस होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। नाउ हियर इज द डेफिनेशन, द मेन डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अगर सपोज आपके पेपर में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट कर देता है कि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताइए या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताइए या फिर सेक्सुअली और एसेक्सुअली बताइए, तो हमारी फर्स्ट ड्यूटी क्या बनती है कि हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि हमने डायरेक्टली पीछे से स्टार्ट कर दिया। जब अगले बंदे को यही नहीं पता कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि सेक्सुअल कौन सा है, एसेक्सुअल कौन सा है। इसलिए जब भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, फर्स्टली राइट देयर डेफिनेशन। गॉट इट? Reproduction is the process of giving birth to young ones which are identical to their parents. रिप्रोडक्शन मैंने क्या बताया आपको, प्रोडक्शन होता है, मतलब कोई चीज आप बार बार प्रोडक्ट करते रहते हैं। री यानी पुनः, हम कहते हैं ना दोबारा से हमने उसे प्रोडक्ट कर दी है, वो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्ट यानी पुनः हमने उसे प्रोडक्ट कर दिया। एक ह्यूमन से हमने दोबारा दूसरा ह्यूमन बना लिया है। लेकिन ये जो बर्थ देता है ना, ये यंग वंस को देता है, जो क्या होता है, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्योंकि मैंने आपको बताया, सपोज ये मेल का क्या है, स्पर्म है, स्पर्म, एंड ये क्या है, फीमेल का एग है। ओके, इसने इसको फर्टिलाइज किया। अब क्या हुआ, जब मैंने आपको बताया कि 23 क्रोमोसोम्स इसके हैं और 23 इसके हैं। अब लेकिन जब डीएनए टेस्ट होगा, सपोजिटली कभी ऐसे चांसेस आ जाते हैं ना कि नहीं यार इस बेबी के एक्चुअली पेरेंट कौन है, तो हम लोग क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि फाइंड आउट दैट हु इज द मैचिंग द डीएनए ऑफ देयर पेरेंट एज कम्पेयर टू, कि इनका कंपैरिजन करो कि किसका पेरेंटल जो डीएनए है, किस ऑफ स्प्रिंग का डीएनए उसके पेरेंट से मैच खा रहा है। तो क्या करते हैं, जो हम ऑफ स्प्रिंग होती है उसका डीएनए लेते हैं और इन दोनों में से हम किसी के एक का लेते हैं, क्योंकि इसका डीएनए जो है उसमें इन दोनों के क्रोमोसोम्स होंगे, तो इसके डीएनए में से दोनों में से किसी का भी चलेगा। जिसका डीएनए मैच कर जाएगा वो ही उसकी एक्चुअल ऑफस्प्रिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये पेरेंटल देयर कॉपी होती है ना अपने पेरेंट्स की। दैट्स व्हाई, as we all are aware, the process of reproduction in human is sexually reproduction, which involves internal fertilization by sexually intercourse. ये चीज हमें पता है कि सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है जब मेल एंड फीमेल्स पास आते हैं और जब उनके गैमेट्स मिलते हैं, आफ्टर दैट ही क्या होता है, प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की। लेकिन रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअली होता है उसको पता है क्या होता है, विविपोरस होते हैं, विविपेरस होते हैं। अब विविपेरस क्या होते हैं, वीवी पैरस ना वो होते हैं, जस्ट लाइक तो हम काऊ का एग्जांपल लेते हैं। हमने देखा है काऊ है, किसी के घर में अगर वो कोई गाय रखी हो तो हमें ये देखते हैं कि गाय का जो बछड़ा हुआ है वो एक्चुअल कॉपी है उसकी गाय की। ठीक है, हम बफेलो को एग्जांपल लेते हैं कि सपोज जो बफेलो है उसकी कॉपी क्या है, उसका बेबी जो होता है वो। कभी ऐसा देखा है कि किसी का एग आता है, वो तो हमने किसका देखा है, मुर्गी का देखा है ना, हैन। वो जरूर एग में अपने बेबी रखती है, फिर उसको वो थोड़ा हीट करती है, फिर उसमें से चूजे निकलते हैं, तो वो तो एग है, तो हमने देखा उसका अलग फॉर्म में है। और जो वीवी पैरस जो अपने ही समान बेबी प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही समान ऑफ स्प्रिंग करते हैं, वो किस में होती है, हम जानते हैं ह्यूमंस में भी सेम होता है, मंकीज में भी सेम होता है, और कह सकते हैं हम केट्स में सेम होता है, डॉग्स में सेम होता है। तो हम लोग कई में आते हैं, वीवी पैरस में। देखिए, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सपोज मैंने आपको ना एक चीज कही थी कि अगर जैसे हम किसी फीमेल के अंदर, जैसे फीमेल का कोई एग है, ये है आपके फीमेल का एग, अगर हम इसके पास हॉर्स का हॉर्स का स्पर्म ला देंगे तो क्या होगा, फीमेल को तो मतलब है ना कि मुझे तो स्पर्म मिलना चाहिए, चाहे मुझे किसी का भी मिले, मुझे तो फर्टिलाइज होना है। तो कभी सोचा है कि जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो कैसी होगी, जस्ट लाइक फीमेल तो लड़की है, मतलब इंसान है,
और एक जानवर के साथ हम उसे फर्टिलाइज करा रहे हैं, तो क्या ही आएगा? मैंने तो सोचना ही नहीं है, मैं नहीं सोच रही, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें हमारा होता है एक लॉक की मेथड। हमने पढ़ा भी है बचपन से, लॉक की मेथड क्या होता है, किसी एक लॉक को पर्टिकुलर एक ही की क्या कर सकती है, ओपन कर सकती है। सपोजिटली जो यहाँ एग है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, ये आपका मान लो एग है। अब यहाँ पे अगर हम राउंड शेप का स्पर्म ला देंगे तो क्या ये पूरा सेट हो पाएगा? मुझे तो नहीं दिख रहा ये पूरा सेट हो पाएगा, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको हॉर्स का स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सपोजिटली ये एग है और यहाँ पे क्या है, सेकेंड, ये है ह्यूमन का स्पर्म। एक्चुअली ये तो कौन सा है, ह्यूमन का स्पर्म, और ये है ह्यूमन का एग। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी शेप तो बैठ गई है भाई इस स्पर्म के और एग का ना, ऐसा सीक्वेंस बैठ चुका है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा ऐसे स्क्वायर बॉक्स बन गया, इनका शेप आपस में बैठ गया। ये कुछ बना था क्या? शेप नहीं बना। तो ये चीज हमें पता है कि जब कोई की होती है, उस पर्टिकुलर की से क्या होता है, एक ही बार में एक ही लॉक खुल सकता है। कभी ऐसा होता है कि हम अपने किचन की चाबी अपनी ड्राइंग रूम में लगा दे तो लॉक खुल जाएगा? नहीं खुलता यार, तो उसके लिए स्पेशली हमें लॉक बनाना पड़ता है। या सबकी कीज हम सेम नहीं रखते हैं। वैसे ही जो ह्यूमंस का एग होता है उसको सिर्फ ह्यूमंस का स्पर्म ही फर्टिलाइज कर पाता है, अदरवाइज किसी का भी स्पर्म एग को फर्टिलाइज करने की कोशिश करे वो नहीं कर पाएगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि जब टाइम होता है, जब स्पर्म, अगर हमको कुछ नया एडवेंचर भी करना चाहे तो ये पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। अब एक और चीज यहाँ होती है, जैसे सपोज ना, एक सेकेंड, अच्छा ये शेप कुछ याद आ रही है कि ये शेप एक्चुअल में ना है काई की, सॉरी थोड़ा डायनासोर, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो ओवेरीज, अब ये क्या दिख रही है हमें, दो ओवेरीज। अब डेफिनेटली ओवेरीज है तो क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवम, ठीक है। अब यहाँ पे भी ओवेरी है, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवम। गॉट इट। अब पता है क्या होता है, ये वाला प्रोसेस है, मतलब एरिया है आपका वेजाइना, फीमेल वेजाइना, ये आपके फीमेल का क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये फीमेल का। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ये वेजाइना है और यहाँ पे क्या है, स्पर्म है खूब सारे, मेल ने अपने स्पर्म रिलीज कर दिए है। अब सपोज ये वाला जो एग है, यहाँ पे ये एक एग है, एक सेकेंड, लुक, सपोज यहाँ पे ये एग है। अब भाई जब स्पर्म यहाँ आ चुका है, ठीक है, इस स्पर्म ने कहा कि मुझे ना एग को फर्टिलाइज करना है, तो एग कहती मैं क्या करूँ, तुम्हें ही आना पड़ेगा मेरे पास, मैं तो फीमेल हूँ, मेरे में अकड़ है, मुझमें ईगो है, मैं नहीं आ रही तुम्हारे पास। अब स्पर्म कहता है यार इतना हम आ गए हैं, अब तुम भी आ जा। एग ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। फिर क्या होता है, अब एक सोचती है चलो ठीक है थोड़ा तरस खा देती हूँ इन पे, आएंगे तो मेरे पास ही, कहाँ जाएंगे। दैट्स वाई तो ये जो एग है ये अपना कुछ लुब्रिकेंट ना प्रोवाइड कराती है यहाँ पे अपनी फेलोपियन ट्यूब से, ठीक है। अब इसने लुब्रिकेंट प्रोवाइड करा है। अब सपोज यहाँ पे पूरा अंधेरा है, इस पंप को रास्ता पता नहीं, लेकिन कहीं से ना उसको रोशनी दिख रही कि यार यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो वो इसी डायरेक्शन में चले गए कि मे बी एक ने हमें रास्ता फाइंड आउट करवाया हो कि भाई मैं यहाँ हूँ तो मैं यहीं पर आना है। तो स्पर्म ना इस लुब्रिकेंट की वजह से ना इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। गॉट इट। अब क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे एग है, अब एक यहाँ फेलोपियन ट्यूब में रहता है। जब फर्स्टली जो एक्टिव स्पर्म होगा ना सबसे ज्यादा, वही जाकर के इस एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। बिकॉज अगर एक बार में 2 से लेके 5 मिलियन तक के स्पर्म रिलीज होते हैं मेल्स के, कितने, 2 से लेके 5 तक के, सोचिए कितना ज्यादा क्वांटिटी स्पर्म्स की, लेकिन स्टिल उसमें से कितना फर्टिलाइज कर पाएगा, एक। सोचिए 2 से 5 मिलियन में से सिर्फ एक होता है वो जो एक को फर्टिलाइज कर पाता है। बिकॉज एक कहाँ होता है, यहाँ उनकी फेलोपियन ट्यूब में, ये वाली जो ट्यूब दिख रही है आपको ये उसकी फेलोपियन ट्यूब है। अब ये स्पर्म कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा।
और यहाँ पे जाकर के जब ये यूट्रस वाला एरिया होता है, यहाँ पे आकर वो सिचुएटेड हो जाएगा। क्या होगा, वो यहाँ पे आके सिचुएटेड हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, सारे स्पर्म्स में रेस लगी थी, जो पहले गया उसने पहले फर्टिलाइज कर लिया। अब लेकिन एक बार जब एक फर्टिलाइज हो चुका है तो वो दूसरा स्पर्म उसको दोबारा फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। एक बार एक एक ने फर्टिलाइज कर लिया। अब उसकी जो आउटर लेयर्स होती है ना, एक की हम जिसे कह सकते हैं, हम आगे उसको डिटेलाइज करेंगे कि एक की जो आउटर लेयर होती है ना, वो उसका एंट्री गेट क्लोज कर देती है कि भाई एक बंदा अंदर जा चुका है, अब तुम नहीं जा सकते। एक बार बहुत कह सकते हैं ना, हम अपवाद हमें हर जगह मिलेंगे। तो जैसे हम कहते हैं जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, उस बारे में हम बाद में अच्छे से डिटेलाइज करेंगे। लेकिन एक इसके स्मॉल स्ट्रक्चर यही है कि एक सिंगल स्पर्म ही जाकर के उस एक को फर्टिलाइज कर सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो है ओवेरीज, यहाँ पे एक बनता है। ये एक पता है कहाँ से जाता है, यहाँ से होता हुआ ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, ये वाली, यहाँ पे वो सिचुएटेड रहता है। और इस पार्ट से क्या होता है, स्पर्म्स आते हैं जस्ट बीच में यूट्रस में, और फिर एक यहाँ से आकर यहाँ पर आकर यहीं सिचुएटेड हो जाता है। ये देखिए इसके क्या है, टेस्टिस, ये दो टेस्टिस है, दोनों में से स्पर्म रिप्रोड्यूस होता है। और यहाँ से जब वो यहाँ तक आके घूम के, और फिर यहाँ जो पेनिस का लास्ट पोर होता है, यहीं से आकर के वो वेजाइनल पार्ट से एंट्री ले लेते हैं। देखिए इस चीज में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं भैया, टोटल तो 46 होते हैं। लेकिन फीमेल अपनी ईगो की वजह से मैं तो हाफ दूंगी, मैं तो नहीं दे रही पूरे, भाई मैंने मना कर दिया। तो वो कितने देती है, 23 पेयर्स होते हैं टोटल, पर वो फिर भी कितने देती है, सिर्फ 23 देती है अनपेयर्ड की। और वही मेल्स ने कहा है उसने कम दिए, तो मैं क्यों ज्यादा दूं, उसने भी कम दिए। मेयोसिस की प्रोसेस होती है, स्पर्म जाते हैं, इधर से ओवम होता है, दोनों के पास 23 होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट तो कह देता है तुम दोनों ने हाफ हाफ दिए, तो क्या हुआ, मेरे पास तो दो तरफ से आ गए, तो 23 इंटू 2 कर ली ना, 23 फीमेल का और 23 मेल का, तो ये टोटल कितना हुआ, 46। इसलिए जो जाइगोट बना उसके पास से टोटल 46 हो ही गया ना। अगेन वो क्या हुआ, 23 पेयर हो चुका है। और उसके बाद वापस जब मेयोसिस होता है तो क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है, जो हम कहते हैं ना एम्ब्रियो बन चुका है, अब उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे ये यूट्रस वाला पार्ट होता है, यहाँ पे कैसे एक बेबी ना ऐसे डेवलप होता है, जस्ट वो यहाँ से कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा होता है ना, उससे वो कनेक्टेड होता है। तो जो मदर जो भी फीड करती है वो सब वो किसको देती है, बेबी को। तो बेबी भी क्या करता है, अपना कुछ वहीं से खाता है, वहीं से न्यूट्रिशमेंट लेता है, और वहीं से अपना एक्सक्रीशन भी निकाल देता है। ये हमारा छोटा सा कह सकते हैं हम इसे, मैंने आपको छोटा सा डिटेलाइज करवाया है कि हम आगे आने वाली अपकमिंग चीज़ों के में क्या क्या पढ़ेंगे। प्लस ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और क्यों वो हमारे लिए जरूरी होता है। थैंक यू।